नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। साथ ही बात करेंगे गाइस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ मैंने आपके लिए निकाल के रखा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या बाय कर सकते हैं, गैप डाउन होगा तो क्या बाय कर सकते हैं। इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे उसके बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है। और आज जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है गाइस, जो 10 बजे आरबीआई की जो मीटिंग है, सभी को उसका इंतजार रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। गुड मूड के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एवरीडे आपको लेवल्स वगैरह हर एक चीज मिलती है, पूरी अपडेट यहाँ पे मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं गाइस डीआईआई और एफआई डाटा की। डीआईआई और एफआई डाटा यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। डीआईआई कल बाइंग करके गए हैं, डीआईआई के अंदर 7,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग दिख रही है डीआईआई में। एफआईआई में यहाँ पे दिख रही है सेलिंग, और एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू लगातार आपको नजर आ रही होगी। डीआईआई में एवरीडे आपको बाइंग नजर आ रही है। तो एफआईआई और डीआईआई को मैं प्लस माइनस करता हूं तो ऑलमोस्ट यहां पे डाटा एक बुलिश ही रहता है। ओके, और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। डाउ जोन्स एक बुलिश साइडवेज है। डाउ जोन्स कल अपना यूएस मार्केट बुलिश क्लोज हुआ, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ। एंड साथ ही बात करेंगे निफ्टी की जो ओपनिंग है वो 40 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हुई है। ओके गाइस, बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कहां पे मार्केट ओपन हो सकता है। ऑलरेडी कल मैंने बता दिया कि डाटा इज बुलिश, ऐसा है नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूं। कल ही गाइस मैंने मैसेज कर दिया था 3:30 बजे से पहले कि भाई डाटा बुलिश है, बाकी आपकी इच्छा है क्या कर सकते हो। और 10 बजे आरबीआई का मीटिंग भी है। एंड जब कल इलेक्शन का जो था गाइस कि हरियाणा के अंदर बीजेपी विन कर गई, तो ये मतलब गेम चेंजिंग हो गया कि पहले एग्जिट पोल के अंदर कि कांग्रेस जीत रही है, उसके बाद बीजेपी का फायर हो गया, तो मतलब मार्केट अपसाइड धीरे धीरे जाने लग गया। तो उसी के साथ साथ मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 25,013 पे क्लोजिंग दी है। तो मार्केट कहीं ना कहीं गाइस 25,120 पहला लेवल ये है कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल है गैप अप का पहला, और दूसरा लेवल यहाँ पे है इसके बीच में। ये यहाँ पे इस दोनों के बीच में अच्छा गैप अप होगा तो दूसरे लेवल पे हो सकता है, और ठीक ठाक गैप अप हुआ तो पहले लेवल पे मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। क्योंकि निफ्टी का डाटा यहाँ पे मुझे बुलिश नजर आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी काफी साइडवेज हो गया था मार्केट ओपन होने के बाद। 10:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी फुल्ली साइडवेज हो गया। अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट करता है निफ्टी कि भाई बैंक निफ्टी साइडवेज था, तो हो सकता है इसी लेवल पे। पहला लेवल यही है गाइस ओपन होने का, दूसरा लेवल है बाद में कि यहाँ पे ओपन होने का, सेकंड लेवल है यहाँ पे गैप अप ओपन होने का। तो मार्केट अभी गैप अप ओपन हो रहा है, सबको पता है, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ। अब हमें प्लान क्या करना है। प्लान ये करना है कि अगर मार्केट के अंदर लेवल यही रहेंगे गाइस, 200 ईएमए का टारगेट रहेगा। मार्केट आरएसआई के 60 के ऊपर चल रहा है, 18 का भी यहाँ पे एक गुड बाइंग जोन बताया है कि देखो जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंट्री बताई, टारगेट दिया, फिर से यहाँ पे एंट्री बताई, और फिर ये टारगेट देगा अपने को। जो भी बीटीएसटी लेके गया सुबह उसको टारगेट मिल जाएगा। अब क्या करना है, 9 बजे आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा, सबको पता है एवरीडे लेयर आपके साथ लाइव रहता हूँ। 9 to 2:30 आप लोगों के साथ लाइव हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रूड, फॉरेक्स, क्रिप्टो सब मिला करके लाइव रहेंगे। और शाम को 7 से 8 बजे अगेन लाइव हूँ एवरी डे। आज से मैंने फुल्ली स्टार्ट कर दिया गाइस, बीच में ट्रेवलिंग हो जाएगा, ट्रेवलिंग की वजह से थोड़ा मिस हो गया था लाइव। कंटिन्यू फुल डे रहना, अब मैं कंटिन्यू रहूँगा आप लोगों के साथ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ भी डाउट्स हो मेरे साथ लाइव आ सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ लर्निंग एजुकेशनल सपोर्ट के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ मेरी लर्निंग एजुकेशनल सपोर्ट के लिए होती है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, मैं रियली सिखाना चाहता हूँ आपको गाइस, मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखोगे नहीं, इमोशंस में आप ट्रेड करते रहोगे तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते गाइस, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो क्या होता है ना, मार्केट मैक्सिमम कोशिश ये करता है, मैक्सिमम कोशिश करता है कि भाई मैं गैप फिलिंग कर दूं, गैप फिल कर दूं। तो मार्केट गैप फिलिंग करने आ सकता है, तो गैप फिलिंग के लिए यहाँ पे वापस आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गैप फिलिंग करने आने के बाद में मार्केट एक 25,000 का, मान लो 25,100 पे मार्केट गया, वापस 25,000 पे आया, और अगर इस तरह से चलता है मार्केट, अगर इस तरह से चल गया, यहाँ पे ओपन हो गया,
और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल हो गया और इस तरह से चल गया, यहाँ पे 18 ईएमए का सपोर्ट ले लिया, तो गाइज यहाँ पे मार्केट में पहला टारगेट और एक सेकंड टारगेट और एक थर्ड टारगेट ये रहने वाला है। ये थर्ड टारगेट तभी मिल पाएगा जब आरबीआई की तरफ से कुछ गुड मीटिंग में कुछ गुड आपका रेपो रेट कट कर देते हैं या फिर और कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ जाती है आरबीआई, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है और 200 ईएमए का निफ्टी में आसानी से आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कुछ नेगेटिव न्यूज़ बता दी तो हो सकता है इस वापस आप कल के सपोर्ट पे आ सकते हो। ये भी हो सकता है कि 24,800 पे भी आ सकते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि गाइस 24,800 के नीचे नहीं जा सकते। उसका एक रीज़न है कि डेली टाइम फ्रेम पे आपकी जो कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर, वो बनी है गाइस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी गूगल करके देखना, ठीक है ना। कैंडलस्टिक बनी है तो वो काफ़ी बढ़िया कैंडल बनी है। तो मार्केट आज यहीं अपसाइड ही क्लोजिंग रहने की कोशिश करेगा और हो सकता है यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ पे गैप अप हो जाए और अच्छा मार्केट अब जाके क्लोज होने की कोशिश करेगा। हो सकता है आज अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो कल अपने को और बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अभी अपने को मौका है गाइस अपसाइड जाने के लिए, ठीक है ना। फिर बीच में हम चले जाएंगे 26,000 के आसपास तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो निफ्टी का सिंपल लेवल है, मज़ा आने वाला है और सब कुछ बुलिश है निफ्टी के अंदर। और कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है 10 बजे तो ही कुछ नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज हम नेगेटिव वगैरह नहीं है। और हो सकता है मार्केट 10 बजे तक ओपन होने के बाद थोड़ा साइडवेज चले, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं भैया बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी से पहले मैं गाइस क्रूड ऑयल दिखाना चाहता हूँ। क्रूड ऑयल कल काफ़ी गिर चुका था और क्रूड ऑयल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से अप जाता है तो पहला टारगेट, डाउन आता है तो सेकंड टारगेट और नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला वो 6,000 का है। 6,000 का है एज पर एमएसबी इंडिकेटर, एज पर एमएसबी मतलब गाइस इम्पोर्टेंट जो है ना, ये जो इंडिकेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मोस्ट जो सेलर्स रहते हैं इस यहाँ पे रहेंगे, मोस्ट बायर रहेंगे वो इस लेवल्स पे रहेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया तो अपने को सपोर्ट पहला और दूसरा ये टारगेट, नेक्स्ट अपना यहाँ से वही वापस सिनेरियो। तो ये दो रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है, तो क्रूड ऑयल का भी थोड़ा नज़र बना के रखिएगा, मज़ा आने वाला है। साथ ही डाउ जोन्स 126 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था कल रात को। और बिटकॉइन की बात करता हूँ तो बिटकॉइन की देखो यहाँ पे दोनों सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है गाइस, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर। तो देखते हैं कि अगर यहाँ से सेल आ गया, लेवल टूट गया तो अगेन अपन डाउन जाएंगे, अदरवाइज इस लेवल को तोड़ गया तो ही अपन अपसाइड जाएंगे। 63,000 के बाद ही अपन अपसाइड का प्लान करना है, उससे पहले अपसाइड का प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ जाता है बिटकॉइन में। क्योंकि हम लाइव रहते हैं ना गाइस, तो अपन बिटकॉइन को भी देखते हैं, सबको देखते हैं, है ना गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गोल्ड कल अच्छा गिरा था गाइस, जो अपनी ट्रेंड लाइन थी, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी पहले से जो मैंने बना के रखी थी, ये देखोगे आप, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड को टच करके आया है और परफेक्टली आपको यहाँ पे लेवल देखने को मिला। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, बढ़िया सेलिंग प्रेशर था गाइस दो जगह, और फिर मार्केट धड़ाम से गिरता है, जो कि एक अपने आप में गुड बात है। और मार्केट अब धीरे धीरे साइडवेज हो रहा है और धीरे धीरे वापस 200 ईएमए को टच करने की कोशिश कर रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में भी। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी कल ओपन होता है। ओपन होने के बाद अप डाउन किया मार्केट ने थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। और मार्केट ओपन हुआ, पटाख से डाउन आया, फिर धीरे धीरे मार्केट 51,170, 51,200 को क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब ओपन होने के बाद मार्केट एक यहीं पे जाके क्लोज हो गया और ये एक अपने लिए एक साइडवेज रेंज कह सकते हैं, फुल्ली साइडवेज रेंज कह सकते हैं। आज इसकी एक्सपायरी है, तो अगर अपना आरबीआई जो भी देगा, क्योंकि आरबीआई का मतलब क्या हो गया, बैंकिंग सेक्टर। अगर आज आरबीआई की तरफ से कुछ भी गुड न्यूज़ निकल के आता है तो भैया आप सबसे पहले तो जो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी बैंकेक्स, इसके अंदर आपने जो 0 टू हीरो का प्लान किया हो या कुछ भी किया हो, एजिंग बना के रखी हो, तो वो आपकी रॉकेट बन जाएगी और सीधा हो सकता है मार्केट आज आपको यहाँ पे 51,000 या तो 51,200 के आसपास गाइस ओपनिंग होगी,
या फिर 51,400 के आसपास ओपनिंग हो सकती है। अगर मार्केट में यहाँ पे इसी लेवल्स पे मार्केट ओपनिंग कर सकता है, इसी लेवल्स पे 51,600 के आसपास भी ओपनिंग कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। साइडवेज गैप अप होगा तो ये 51,200 के आसपास होगा, और अगर साइडवेज नहीं अच्छा गैप अप हो गया तो 51,630 के आसपास ओपनिंग की प्लानिंग करेगा, 600 के आसपास, 550 के आसपास, ये मतलब 300-400 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग की कोशिश कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। छोटे के लिए 150 से 200 पॉइंट पहला गैप अप, और दूसरा 300 से 400 पॉइंट। अब बात करते हैं गाइस, मैं चाहता हूं कि मार्केट ना आपका अगर गैप अप हो गया तो आपको क्या प्लानिंग करनी है। पहली प्लानिंग ये करनी है, मार्केट अगर गैप अप हो गया तो आपको पहले गैप फिलिंग अगर होती है, मान लो कि मार्केट अपना बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है, अच्छा गैप अप हो जाता है और ये गैप फिलिंग करता है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेगा। अगर ये इस तरह से होता है तो हम यहाँ पे इस स्ट्राइक को थोड़ा फॉलो कर सकते हैं, इस पर एजुकेशनल, इस पर लर्निंग। यहाँ पे ये चल रहा है 300 के आसपास, ठीक है ना गाइस, 300 के आसपास चल रहा है, और हमें थोड़ा सा ये सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि पुट है, मार्केट गैप अप होगा तो पुट की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, तो ये गैप फिलिंग के लिए अपन जा सकते हैं इसके अंदर, जो कि अपने को गाइस 300 के आसपास अगेन मिलेगा, जो कि टारगेट इसका बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात कि मार्केट साइडवेज हो जाता है और यहाँ से गिर जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है और यहाँ से गिर जाता है, कुछ नेगेटिव चीज़ आ जाती है, और फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज चले, कुछ नेगेटिव हो गया, तो अपना यही सिनेरियो रहेगा, जो कि डाउन साइड के लिए पहला सपोर्ट रहेगा, जो कि अपने को इसी को ही प्लान करना है, जो 300 के आसपास और 350 के आसपास अपने को मिल सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट मान लो कि गाइस गैप अप होता है और अप ही जाता है, बुलिश बन गया, तो अपने को क्या करना है, क्योंकि ये मॉर्निंग का 9 से लेकर 10 बजे के बीच के लेवल्स हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, 2:30-3 बजे का नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 50,800 क्या गुड बाइंग रहेगा, क्योंकि अपने को इन द मनी का अब देखना है। तो ये भी गाइस 300-350 के आसपास अपने को प्लान करना है। साइडवेज हो जाता है और मार्केट अप जाता है 51,200 के आसपास, अगर बाहर निकल जाता है तो अपने लिए गुड मूव रहेगा, ठीक है ना। तो अपना यहाँ से गुड मूव रहेगा, पहला टारगेट ये रहने वाला है गाइस 51,600 का, अगर साइडवेज छोटा गैप अप हो गया तो, ठीक है ना। बड़ा गैप अप हो गया, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से रिवर्सल करने की कोशिश की, तो भी यही सेम सिनेरियो रहेगी, सेम प्राइस रहेगी। और अगर गैप अप होने के बाद डायरेक्ट यहीं से ही मार्केट रॉकेट बन गया तो गाइस 200 EMA साफ साफ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। 200 के बाद में क्या ना, एक 52,000 का पावरफुल रेजिस्टेंस है, वो भी मार्केट तोड़ देगा, और वो तोड़ता है तो भाई अपना एक 52,368 और 52,584, तो हो सकता है मार्केट आपको 1,000 पॉइंट अप साइड की रैली दे दे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे, कोई भी आज का लाइव स्ट्रीम मिस मत करना।